आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। आपके बुआ की बेटे की शादी है, तो फिर उस शादी में शामिल होने के लिए मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो थोड़े पैसे हो जाते तो। भाई देखो, ये सब पैसे वैसे वाली बात मुझसे मत करो, वो सब बात माँ की है। माँ से समझो, अपना जो भी लेना हो शॉपिंग वॉपिंग का, जैसे भी खर्चा करना हो। मैं भाई ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, माँ जैसे समझेंगी वही सब करेंगी। माँ करेंगी? माँ क्या करेंगी? माँ कहाँ मुझे पैसे देती है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ तो माँ से समझ लो ना। अब भाई निमंत्रण देखना, क्या खरीदना है, गिफ्ट क्या देना है, क्या पहन कर जाना है, ये सब चीजें माँ देखती है भाई, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो माँ से बात करो इस सब के लिए। मैं तो अपना काम पर निकल रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, चलो बाय। अरे क्या हुआ दीदी, आज सुबह सुबह आप इतने अफसोस में हो क्यों? क्या हुआ, क्या बात हो गई? देखना छोटी, बुआ जी के घर में शादी पड़ी है उनके बेटे की। इनसे थोड़े पैसे क्या मांग रही है? इन्हें तो मुझे पैसे भी नहीं देने हैं, ऊपर से इन्होंने कह दिया माँ जी से मांग लो। माँ जी से क्या मांगूंगी मैं? माँ जी क्या हमें देंगी? तो जानती ही है, वो तो अनाज भी ना पतुला देती है घर में खाना बनने के लिए। और तो फिर वो हमें पैसे क्यों देंगी एक्स्ट्रा? पता नहीं क्या गिफ्ट देंगी, क्या कैसे करेंगी, कहाँ वो हमें कुछ बताती है। हाँ दीदी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने कंजूस घर में हो जाएगी, जहाँ हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए माँ जी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। ऊपर से माँ जी हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारे लिए कुछ भी नहीं ले देती हमें। हम जो भी उनसे मांगते हैं वो कुछ नहीं लाती। न तो हमें कभी बाजार घूमने देती है, न कहीं बाहर जाने आने देती है। हमेशा कहती है तुम लोग खर्चा करोगी तो तुम लोग ज्यादा खर्चा कर दोगी। मुझे माफ करना छोटी, मेरी शादी तो इस घर में हुई ही थी। यहाँ के हालात इस तरह से बिगड़े हुए होंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने भी तेरी भी शादी में कभी कुछ नहीं बोला, और तेरी भी शादी इसी घर में हो गई मेरे देवर के साथ। और देखना आज क्या है, हम दोनों बहनें छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रही हैं, और ना हम किसी से कह सकते हैं ना सुन सकते हैं। मैं भी तेरी जिंदगी नहीं बचा पाई, मैं भी तुझे नहीं बचा पाई, तुझे भी इसी घर में आना पड़ गया। कोई बात नहीं दीदी, आप कभी कह सकती थी। भैया को शादी की जल्दी थी, जल्दीबाजी में उन्हें जो रिश्ता मिला उन्होंने शादी तय कर दी। आप इसमें कर भी कह सकती थी। कोई बात नहीं दीदी, मैं कम से कम इसी बात से संतोष कर लेती हूँ कि आप तो हो इस घर में, कम से कम मेरा सहारा हो आप। आपको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सहारा महसूस होता है। ऐसा लगता है मेरा मायका मेरे नजदीक है दीदी। इस घर में भले ही 100 दुख हो, लेकिन एक आपका होना इस घर में मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है मेरा। क्या है री? अभी तक नाश्ता पानी क्यों नहीं बना है घर में? हाँ, तुम दोनों को जितना अनाज देकर आई थी उतने में से खाना नहीं बना पाई तुम दोनों अब तक। अब जब तक 4 बार बुलाओ ना, तुम लोगों को चिल्लाओ ना, तब तक ये नहीं है कि बुढ़िया के सामने ले आकर खाना रख दो। क्या कर रही थी? आपस में बातचीत कर रही होगी। हाँ बहनें जो हो आपस में, एक घर की 2 बेटियां तो कभी नहीं लानी चाहिए अपने घर में। हरदम दोनों बैठकर बतलाती रहेंगी और घर का सारा काम जाए चूल्हे में। माँ जी, अनाज पानी जितना आपने दिया था उतने में मैंने जो नाश्ता बनाया था वो आपके दोनों बेटे खाकर और ऑफिस लेकर चले गए। आज कुछ बचा ही नहीं माँ जी। आपने रोज से कम अनाज दिया था आज खाना बनाने के लिए, तो सब कुछ खत्म हो गया है माँ जी। हमने तो खाना बनाया था। आहारी, तुम दोनों की कोई गलती नहीं होती है। तुम दोनों ने जिस चीज को हाथ लगाओगी वो खत्म ही हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। घर ही को मेरे देखो, जब से तुम दोनों ने कदम रखा हर सामान रोज खत्म रहता है। कितना भी बचाने की कोशिश कर लूं ना, इस घर में खर्चे ही खर्चे बढ़े रहते हैं। अब क्या खड़ी होकर मुंह देख रही है? चल चल कर दूसरा राशन निकाल कर दे रही हूँ, उससे बना कुछ खाने के लिए। हाँ नहीं तो खड़ी मत रहना, जल्दी चली आना किचन में। तुम्हें क्या लगता है अभी माँ जी हमें कुछ खाने के लिए अच्छा बनाने के लिए देंगी सामान? नहीं, अभी कुछ थोड़ा सा देंगी और इसके बाद कहेंगी इसी में पानी डालकर इसको और बढ़ा के बना ले, और कहेंगी तेरा हाथ लगते ही ना सब खत्म हो जाता है। तू बरकत वाली औरत नहीं है। औरतें होती हैं जो थोड़े से खाने में पूरे परिवार का पेट भर देती हैं। तेरे हाथ लगते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसे बोलेंगी अभी देखना। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ। माँ जी भंडार घर की चाबी हमेशा अपने कमर से लटका कर घूमती है। भंडार घर में ताला लगा कर रखती है, जिससे हम दोनों अपने हिसाब से कुछ ना बना खा पाए। माँ जी पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा करती है। उनकी बेटी आती है तब तो भंडार घर के ताले खुल जाते हैं, बोरी में भर भर के सामान जाता है, पर हमें देने के लिए माँ जी के पास कुछ नहीं होता। नाच पीटी हो, कहाँ रह गई? आज कुछ बनेगा नहीं क्या? दोनों बातों से ही पेट भरेगी क्या? आई मम्मी जी, चल छोटी चलते हैं, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। यही आंगन में खूब बढ़िया सी ले आ चारपाई बिछा, यही धूप में बैठूंगी, यही दिन भर खाऊ पीऊंगी, और तेल गरम करके ले आ मेरे पैरों में लगा, मेरे बाल कंघी कर। और ये सब कुछ कहना पड़ रहा है मुझे, और बहुएं होती है खुद ही अपनी सास की सेवा करती है, और तुम दोनों नाकारा कहीं की। जाओ जल्दी मेरे लिए यहाँ चारपाई डालो और उस पर मैं बैठूं आराम से, मेरी सेवा करो तुम दोनों। चलो जाओ, भरपेट खाना तो मिला नहीं, बस माँ जी की सेवा ही करो। चल छोटी।
कुछ भुनभुनाई क्या? भुनभुनाई? मुझे ऐसा लगा मम्मी की तरफ भुनभुन भुनभुन आवाज आई तेरी। क्या बोल रही थी? हाँ, इधर आके बोल, हिम्मत है तो। अरे नमस्ते माँ जी। अरे अरे, नमस्ते भैया सुखीराम। बहुत दिन बाद आए अपने बहनों का हाल चाल लेने। चलो अच्छा किया चले आए। हाँ हाँ, मकर संक्रांति आ रही थी, मैं सोच ही रही थी तुम्हारे घर से खिचड़ी नहीं आई अभी दोनों की। चलो बढ़िया किया। हाँ, खिचड़ी लेकर आए हो ना। आओ आओ, बैठो बैठो। देख रहे हो तुम्हारी बहनों की करामात, अभी तक यहाँ आंगन में चारपाई नहीं डाल पाई दोनों। कई घंटे से कह रही हूँ, अभी डाल दिया होता तो अपना भाई भी बैठ जाता। अरे नहीं नहीं माता जी, मैं बैठने नहीं आया हूँ। मैं बस सोचा बहनों का हाल चाल ले लूं और खिचड़ी पहुंचा दूं, इन दोनों को निमंत्रण दे दूं। चलिए आए अपने घर खिचड़ी में, आकर अपने घर की खिचड़ी खा ले। अरे भैया, सारी बातें यही करोगे क्या दरवाजे पर? चलो घर के अंदर चलते हैं, चलो ना। अरे नहीं नहीं माता जी, बहुत देर हो गई, अब मैं चलना चाहूंगा। बहुत देर हो गई, बहनों का हाल चाल भी ले लिया, सब ठीक है, सब बढ़िया है। बस आप लोग सुकून से रहो, मेरी बहनें खुश रहें, आपका परिवार सुखी रहे, और मुझे क्या चाहिए। मैं तो बस यहाँ खिचड़ी देने और अपनी बहनों को बुलाने आया था। माता जी खिचड़ी पर इन दोनों को भेज दीजिएगा, 2-4 दिन रहकर अपने मायके घूम आएंगी, दोनों का मन लगा रहेगा। आखिर मेरी यही 2 बहनें हैं, ये दोनों मेरे घर आ जाती हैं तो मेरा भी घर आबाद हो जाता है। इनकी भाभी भी इन्हें बहुत याद कर रही थी और अम्मा भी। अरे भैया, अब तुम तो जानते ही हो यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई करने वाला है भी नहीं। अब कोई शादी ब्याह का मामला होता तो मैं भेज देती, अब खिचड़ी खाने क्या इन दोनों को भेजूं? खिचड़ी खाने जाएंगी, 2-4 दिन वहां रुकेंगी, यहाँ का सारे काम का क्या होगा? और मेरे बुढ़ापे का शरीर भाई, मुझसे इतना सारा काम होगा नहीं, इसलिए मैं इन दोनों को खिचड़ी खाने नहीं भेज पाऊंगी। हाँ, तुम खिचड़ी ले आकर दे तो दिए हो, इतना सारा सामान मिल ही गया है, दोनों बनाई खाएंगी अपना। ये तो साल भर का सामान है, आराम से बनाई खाएंगी खिचड़ी, तुम चिंता मत करो। तुम जाओ अपना, तुमने खिचड़ी दे दिया, तुम्हारा काम खत्म है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अपनी बहनों का ख्याल रखते हो, लेकिन मैं इन्हें नहीं भेज पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा घर का काम। ठीक है माता जी, अब जैसा आपको सही लगे। मुझे तो बहुत अफसोस है, क्या है ना, मेरे घर की दोनों रौनकें हैं मेरी बहनें। ठीक है, लेकिन मैं अब आपके लिए भी मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है माता जी, चलता हूँ बहनों, अपना ख्याल रखना, खिचड़ी उचड़ी बनाकर खा लेना और खुश रहना। अच्छा, हम मायके से हमेशा तुम्हारी खिचड़ी आती रहेगी जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है। ये खड़ी क्या है? वो बोरा ले आकर इधर दे, और तू चल दोनों जाकर अपना अपना काम कर। घर में इतना सारा काम पड़ा है, दोनों महारानियों को मैके जाने की बड़ी जल्दी थी। ले आ खिचड़ी का बोरा इधर कर। देखो तो तेरा भाई क्या लेकर आया है, लैया वाले लड्डू, गुड़ वाले, तिल वाले, सब सारे लड्डू लाया है, चावल दाल क्या क्या लाया है। लाओ देखो तो, तब की बात तेरी माँ ने नए चावल का आटा दिया था, अब की देखती हूँ क्या दिया है। इधर ला बोरा, दे जा इधर। हाँ, अब खड़ी क्या है? तू भी देखेगी क्या है इसमें? अरे जा निकल यहाँ से, मैं इसे ले जाकर भंडार घर में रखूंगी। तुम दोनों के हाथों में सब दिया ना तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा सब। जा, हमारे घर से आया है सामान, हमें ही खाने को नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा होता माँ जी हमें मायके ही जाने देती, कम से कम वहां जाकर हम कुछ खा पी तो पाते। फिर भुनभुनाई दोनों, ये भंभीड़ियों की तरह हरदम जो भुनभुनाती रहती हो ना, इधर आकर मेरे मुंह पर बोला करो। सुनो, समझो तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तुम दोनों जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो, खड़ी मत रहो यहाँ मेरे सर पे। देखो तो क्या क्या है इसमें, कुछ अपनी बेटिया के घर पहुंचा दूंगी। हाँ, कल उसके भाई को बोल देती हूँ, जाए मेरी बिटिया को बुला लाए खिचड़ी पर। हाँ, आए अपने मायके में अपनी खिचड़ी बना ले मेरी बच्ची। माँ, मैं आ गई। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुझे देखे हुए कितना दिन हो जाता है, मेरी राजकुमारी। अरे मैं शांत हो जाओ। आपने भैया से कहलवाया था ना मेरी सासू माँ से, उन्होंने कहा है कि लगभग 15 दिन तक कम से कम मैं अपने मायके में रह सकती हूँ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बोल रही थी। आप चिंता मत करो माँ, भैया से कहलवाया आपने, आप मेरी सासू माँ मान गई है, मैं आराम से यहाँ 15 दिनों तक रुकूंगी। आप चिंता क्यों करती हो? शांत हो जाओ माँ। मेरी बच्ची, तुझे देखती नहीं हूँ ना बेटा, बहुत अफसोस होता है मुझे। कैसे मेरी बेटी फूल जैसी थी, मैंने ऐसे अपने घर में अपने कितने प्यार से पाला, वहां जाकर कितना सारा काम करती है। तू, तेरा भाई आया था, बता रहा था मुझे कितनी दुबली पतली हो गई मेरी बच्ची। लो, अब सुनो माँ जी को, अपनी बेटी के लिए इन्हें कितना लगाव है। किसी और के घर की 2 बेटियों को लाकर इस घर में जिस तरह से हर छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती हैं, तो इनको दुख नहीं होता। हम किसी की बेटियां नहीं है, इनकी अपनी बेटी है। जाने दे छोटी, इसमें दीदी का कोई दोष नहीं है। तू अभी नई आई है, तुझे पता नहीं है, दीदी बहुत अच्छी है। ये हमेशा हमसे हमारे साथ अच्छे से ही रहती है। दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है, तुझसे भी करेंगी। नमस्ते छोटी भाभी, नमस्ते बड़ी भाभी, कैसी हैं आप दोनों? और ये आप दोनों की शक्ल इतना कद्दू जैसी लटकी हुई क्यों है? क्या हुआ, क्या बात हो गई? आदत है इन लोगों की, कभी सबसे ना खुद रहती है या मुझे रहने देती है। और इन लोगों के मुंह की मत चिंता कर, इन लोगों के मुंह का डिजाइन भी ऐसे है, हमेशा ऐसे ही बनाकर रखती है, ऐसे लटका हुआ। कभी आज तक इन दोनों को खुश नहीं देखेगी तू, ना खुद खुश रहती है ना मुझे रहने देती है दो की दोनों। और ये बड़ी वाली, इसे तो बहुत सीधी समझती है, ये बहुत दुष्ट है। और ये छोटी वाली, वो तो इसी की छोटी बहन है ना, तो रहेगी भी तो इसी की जैसी ही। खैर तू अंदर चल, मेरा भी आज सत्संग है, मुझे सत्संग में जाना है। तू अपना अंदर चल, बैठ कर आराम से। और तुम दोनों मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखना, समझी? मैं अपना सत्संग में होकर शाम को घर आऊंगी, समझी? दिन भर मेरी बच्ची का खूब ख्याल रखना, इसे खूब किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी तुम दोनों? जी बाजी। चलिए दीदी, आप अंदर आराम से बैठिए, हमने आपके लिए पानी गुनगुना कर दिया है, आप अपना हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ।
वो सब छोड़ो छोटी भाभी, ये बताओ आपकी शादी अभी नई नहीं हुई है, आपकी शादी को अभी हुए कुछ महीने ही हुए हैं और तब तक भी आपका मुंह यूं कद्दू की तरह लटका हुआ है। ये बताओ कि आप इतना दुखी क्यों हो? और बड़ी भाभी आप भी दुखी रहती हो, आप लोग मुझसे अपने दुख का कारण नहीं बताओगी? आप तो कहती हो कि मैं आपकी सहेली जैसी हूँ, अनंततम आप मुझे अपनी सहेली ज्यादा मानती हो, तो बताओ ना मुझे आखिर बात क्या है? आपकी माँ, वो हमें कभी बाहर जाने ही नहीं देती, ना तो हम बाजार कहीं घूम पाते हैं। आपकी तो किस्मत अच्छी है, मायका ससुराल आप दोनों जगह घूम ले रही हैं आराम से। हमारे विषय में सोचिए आप। दीदी आपको पता है उन्होंने हमें घर से मायके तक भी नहीं जाने दिया। हमारे भैया आए थे खिचड़ी पर बुलाने, पर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। घर के काम का बहाना बनाकर घर में ही रोक लिया। बाजार भी नहीं घूमने जाने देती। बाजार की शक्ल देखे हुए हमें सालों हो रहे हैं। इस तरह से इस घर में केवल लगता है कि कैदी बनकर रह गए हैं हम। बहू कम पत्ता गोभी ज्यादा है जो पूरी तरह से ढक कर रखे जाते हैं घर में। अरे भाभी तुम्हें किस्मत की दवा हूँ, आप लोगों को ये सब बातें मुझसे पहले बतानी चाहिए थी ना। मैं माँ को समझाने की कोशिश करती। खैर आप लोग सब छोड़ो, आप दोनों कह रही हो बहुत साल हो गए ना आप लोगों को बाजार घूमे। चलो आज हम बाजार चलते हैं, मार्केट चलते हैं, मार्केट से सामान खरीद कर घर लाएंगे और आप लोग भी अपनी अच्छी सी शॉपिंग कर लो। चलो, और पैसों की चिंता मत करना, मेरे पास कुछ पैसे हैं। नहीं, पैसे तो हमने कुछ जोड़ बटोर कर रखे हैं, पर कभी बाहर निकलने को ही नहीं मिलता। अगर हम गए बाहर, माँ जी आ गई तो वो गुस्सा करेंगी हम पर। मैं नहीं जाऊंगी। अरे छोटी भाभी आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, माँ मेरी भी तो है, वो मेरी माँ है। आप दोनों की सास है पर मेरी माँ है। मैं मनाऊंगी तो वो मान जाएंगी, आप चिंता मत करो। चलो आप दोनों। ठीक है मैंने रानी, जब आप इतना कह ही रही हो तो हम चलते हैं। हाँ भाभी चलो। मैं तो हमेशा इसी साड़ी की दुकान से शॉपिंग करती हूँ। देखो ना भाभी आप दोनों कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। ये रेड वाली ले लूं क्या? अच्छी लग रही है क्या? अच्छी लगेगी ना मेरे ऊपर? किसी फंक्शन में पहन के जा सकूंगी ना? हाँ दीदी बहुत सुंदर है, ले लो आप। हाँ बहन जी ले लो ले लो, सारी साड़ियाँ एक से एक है। आप चाहे जितनी साड़ियाँ ले लो, जितनी आपकी मन हो उतनी ले लो। जो आपको पसंद हो सब ले लो, एक से एक है। और सब फंक्शन में पहनकर जाने लायक है। डेली यूज वाली अलग है, और भी जैसी आपको अच्छी लगी। भैया एक साड़ी मुझे हल्के हरे कलर की दिखाना। वो क्या है ना, मेरी सासू माँ को हल्का हरा रंग बहुत पसंद है। मैं उनके लिए एक साड़ी ले जाना चाहती हूँ। क्या है ना, मैं अपनी सासू माँ को गिफ्ट देना चाहती हूँ, गिफ्ट। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात की आपने बहन जी। पहली बार देखा है कोई बहू अपनी सास के लिए इतने मन से गिफ्ट ले रही है। अभी लो, मैं आपके लिए हल्के हरे कलर की साड़ियों की एकदम लाइन लगा देता हूँ। जो सा आपका मन करे वो ले लो। भाभी मानना पड़ेगा, माँ भले आप लोगों के साथ चाहे कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन आप दोनों माँ से बहुत प्यार करती हो। आखिर अपना शॉपिंग करने आई तो माँ के लिए भी गिफ्ट ले जा रही हो। बहुत अच्छी हो आप दोनों। ना भाभी यहाँ से चूड़ियां भी खरीद लो। साड़ी ले जाओ ना, उसके बाद फिर चूड़ियां नहीं मिलती मैचिंग की तो फिर पूरी साड़ी लेकर आना पड़ता है चूड़ी मिलवाने। इसीलिए मैं तो जब साड़ी खरीदती हूँ उसी के साथ ही चूड़ी भी खरीद लेती हूँ। आप भी तुरंत ही खरीद लो, सारी साड़ियों से मिला मिलाकर चूड़ियां खरीद लो, आपको आराम रहेगा। कितनी बड़ी मेकअप की शॉप है ये। नंदरानी आप यहाँ अक्सर आती रहती है। बहुत ही अच्छा लगता होगा ना आपको अपने मन का सामान खरीदने में। हमारा तो मेकअप का सामान कब से खत्म हो गया था। हमने माँ जी को बोला भी था, पर माँ जी वही बाजार से 2 रुपए का सिंदूर ले आई थी। कह रही थी इसी की बिंदी लगा लो और इसे माथे पर लगा लो, बस और कोई मेकअप की जरूरत ही नहीं है। ओह भाभी पुरानी बातें याद करके आप अभी क्यों दुखी होती है? वो देखो छोटी भाभी को कितने मन से सारे सामान देख रही है। चलो ना हम भी खरीदते हैं। मेकअप का सारा सामान ले लो, आप कुछ भी खत्म नहीं होना चाहिए आपका। खूब सजो सवरो, खूब सुंदर दिखो। मेरे भैया को खुश रखो आप। क्या ननद रानी आप भी ना। क्या है दी? हाँ और किससे पूछकर तुम दोनों गई थी बाजार? हाँ मैं अब इस घर में कुछ नहीं हूँ। जो मन करेगा तुम दोनों का वो करोगे, अपने मन की हो गई हो दोनों। हाँ तुम बस शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत करिए। मैं दोनों भाभियों को लेकर गई थी, ये दोनों अपने मन से नहीं जा रही थी। बहुत ही मुश्किल से मैं इन्हें अपने साथ लेकर गई थी। वो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी ना, इसीलिए मैं दोनों भाभियों को अपने साथ में लेकर गई। और फिर क्या बात हो गई माँ, अगर ये दोनों भी बाहर घूम लेंगी तो? हाँ माँ हम अपने मन से नहीं जा रहे थे, दीदी ने कहा था तब हम इनके साथ गए थे माँ। हाँ बस अब तुम्हारी दीदी हो गई है, मैं कुछ नहीं हूँ तुम दोनों के लिए। हाँ अरे माँ मेरी बात कहने पर, बात मनाने पर दोनों भाभियां मेरे साथ गई थी। आप गुस्सा मत करो माँ, मुझे शॉपिंग करनी थी माँ, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ में लेकर गई। और आप भी ना माँ इतना गुस्सा क्यों करती हो? आखिर आगे चलकर इन्हीं दोनों को तो अपने सामान खुद ही खरीदने होंगे ना। और वैसे भी आप कब तक इनके दोनों के सामान लाती रहोगी? आप कितना थक जाती होगी माँ। एक तो वैसे भी आपको बाजार जाना पड़ता है और इन दोनों भाभियों के लिए सामान लाना पड़ता है। और फिर क्यों आप इतना सारा काम करती हो? क्यों इतना आप थकती हो? इन्हें अपना खुद से अपने मन का सामान लाने दिया करो ना माँ। इनकी भी तो इच्छाएं हैं माँ, इनका भी तो मन करता है बाजार घूमने का, बाहर जाने का। आप तो इन्हें कहीं ले नहीं जाती, तो कम से कम इन्हें अकेले ही जाने दिया करो। बड़ी भाभी वो साड़ी दिखाओ ना जो आप दोनों लाई हो माँ के लिए। हाँ वैसे मेरे मन का रंग है ये, हल्का धानी सा, बहुत अच्छी लग रही है। रखते रखते चल कोई बात नहीं, गई तो गई। कितने पैसे उड़ाए वैसे इन सब सामानों में? अरे माँ कहाँ आपसे कुछ पैसे लिए हैं दोनों भाभियों ने। अपना जो जोड़ बटोर के रखी थी उन्हीं पैसों में से बचा कर खरीदा है आपके लिए भी। चल अच्छा सामान निकाल कर रख दिया है, आप दोनों घूम फिर आई हो महारानी हो, तो अब चल के खाना बना लो, समझी? जाओ।
सामान छोड़कर ही चली गई, देखो और क्या ले लेकर आई है अपने लिए। ऐसे मैं एक बात कहूंगी, बहुओं के ऊपर इतना शासन लगाना अच्छी बात नहीं है। आखिर सब कुछ इन्हें भी तो संभालने दीजिए। आखिर कैसे ये लोग सब कुछ सीखेंगे अगर आप इन्हें कहीं बाहर नहीं आने जाने देंगी, कुछ सामान नहीं देंगी। माँ, मुझे पता चला है कि आप राशन घर में निकाल कर रखती हो तब घर का खाना बनता है। माँ, ऐसा सब नहीं करना चाहिए आपको। अरे इन दोनों की भी तो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, कितनी चीजों के लिए आपके आगे हाथ फैलाएंगी, कुछ इन्हें भी थोड़ी आजादी दे दो माँ। अरे बेटा, तू नहीं जानती, सब तेरी तरह नहीं होती समझदार लड़कियां। घर की लड़कियां ऐसी होती है ना कि अपने घर में ले आओ तो ये पूरा घर ही बर्बाद कर डाले। खैर तू ये सब कुछ छोड़, अभी वो दोनों गई है खाना बनाने, चल मैं तुझे कुछ अच्छा सा बनवा कर खिलाती हूँ। बोला है आज दोनों के लिए मटर पनीर बना दे, मटर पनीर निकाल कर रखा है, तो तेरे लिए आज मटर पनीर और पूरी बनवाऊंगी। चल आराम से बैठ जा घर में। 10 दिन बाद, हे भगवान, अब तो छत से चढ़ा उतरा भी नहीं जाता, बहुत पैर दर्द होता है, क्या बताऊं मैं। हे भगवान, लेकिन कहीं है कोई बचाओ। माँ जी की इतनी चोट लग गई, इनके पैर में भी प्लास्टर बंधा है, सर में भी चोट लग गई। सुबह से माँ जी को होश भी नहीं आया है। डॉक्टर ने बोला है कि शाम तक माँ जी को होश आ जाएगा, पर अब हम बनाए खाएं क्या करें। भंडार घर में तो ताला लटक रहा है ना, कोई सामान भी नहीं है, कैसे क्या होगा हमारे घर का। हाँ मैं क्या बताऊं, मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, तुलसी की पत्ती और कहवा की पत्ती तो है ही अपने आंगन में, दोनों तोड़ के पानी में डाल देती हूँ और वही उबाल कर पी लेती हूँ, उससे सर दर्द को थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्या है ना कि सुबह से कुछ खाया पी नहीं है, खाए पी बिना गैस बनती है पेट में, बहुत तकलीफ हो जाती है। तो भी पिएगी क्या? चीनी भी नहीं है कि चीनी ही डाल देती उसमें, और ना ही तो मंगाने भर को कुछ पैसे ही है, जो पैसे बचे थे उससे तो हम उस दिन ननद जी के साथ शॉपिंग कराए। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, अब ऐसे ही आज काम चलाना पड़ेगा, जब तक माँ जी को होश नहीं आ जाता हम कर ही कह सकते हैं। हाँ दीदी, मेरे लिए भी बना लीजिएगा। अरे भाई, अब माँ को खड़ी होकर तुम दोनों क्या निहार रही हो? माँ के प्लास्टर बंधा है, धीरे धीरे ठीक होंगी, होश आएगा। अब छत से गिरी है, इनसे भी तो मैं कितना मना करता था, सीढ़ी मत चढ़ो माँ, मत इतना दौड़ भाग करो, पर माँ भी ना मानती ही नहीं थी बात। देखो क्या हाल बना लिया अपना। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर ने बोला है जल्दी ठीक हो जाएंगी। दोनों यहाँ खड़ी होकर अफसोस मत करो। चलो खाना वाना क्या बनाया है लाओ तो खाकर निकलूं मैं, अब ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। आपको ऑफिस जाने की पड़ी है, खाना क्या बनेगा यहाँ पर? अब आप तो जानते ही हैं, सब राशन पानी सब माँ जी अपना ताले में रखती है, बाहर कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बना दूँ? कुछ नहीं बना है घर में। कुछ नहीं बना है? अरे भैया, तो चलो चलते हैं अपना, हम लोग ऑफिस में खा पी लेंगे, देख लेंगे अपना जो करना होगा। घर में रहकर करेंगे ही क्या, कुछ बना ही नहीं है तो। हाँ छोटे सही कह रहा है, माँ को तो पता नहीं कब तक होश आएगा, फिर भंडार घर का ताला खुलेगा, फिर उसमें से सामान निकलेगा, तब खाना बनेगा। चलो खैर चलते हैं, हम अपना ऑफिस देखें, यहाँ कौन बैठा रहेगा इनके खाने के इंतजार में। चलो। दीदी, कैसे निर्दयी पति है हमारे, इन्हें हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है, हम खाए चाहे बाहर में जाए, ये अपना ऑफिस में देख लेंगे, इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ छोटी तो सही कह रही है, चल हम अपना वही कहवा और तुलसी की पत्ती का पानी ही उबाल कर पी लेते हैं, कम से कम थोड़ा भूख भी शांत हो जाएगी और मेरे सर का दर्द भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। हे भगवान, शाम हो गई, अब जाकर मेरी आँख खुली और रात होने को आई। कितना तेज गिरी थी मैं सीढ़ी पर से, अरे दो की दोनों कर्मचारियों में से कोई आया तक नहीं था देखने। हे भगवान, लेकिन खैर दवाई वाई तो इन्हीं दोनों करवा रही थी, रो रही थी, देखा था मैंने, बहुत रो रही थी दोनों बेचारियां। खैर भगवान, लेकिन खाने का ना पूछी सास को कि चलो शाम हो गई है, रात हो गई है, बुढ़िया उठ गई होगी, लाओ चलो कुछ उसको खिला पिला दूं, अपना खा पी के फिट है। अरे वो दोनों बहू रानियां, छोटी बहू बड़ी बहू, दोनों जल्दी इधर आओ। क्या क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं दर्द हो रहा है आपको? हाँ दिल में दर्द हो रहा है मेरे। अरे दोनों खा पी कर अपना फिट हो गई है, नहीं कि सास को भी कुछ पूछ लूं? सुबह से बुढ़िया भूखी पड़ी है। अरे सुबह सुबह ही तो सूरज देवता को जल चढ़ाकर जैसे सीढ़ी से नीचे उतरी, मेरा पाँव फिसला में गिर गई, सुबह से बिना कुछ खाए पिए हूँ। अरे क्या डॉक्टर की सुई से मेरा पेट भर जाएगा? इतना सारा इंजेक्शन लगा दिया उस कमीने डॉक्टर ने, इतना सारा पैसा लग गया होगा मेरे बेटे का, ऊपर से इतना सारा पट्टी प्लास्टर सब बांध के खूब खर्चा बैठाया होगा उसने। अरे तो क्या उससे सबसे मेरा पेट भर जाएगा? भूख लगी है मुझे, जा कुछ लेकर आ जो बनाया हो तुम दोनों ने। बनाया हो? पर क्या बनाया होगा माँ जी? सारा भंडार घर का अनाज तो सब कुछ आपकी तिजोरी में बंद रहता है ना, सब कुछ आप ताले में बंद रखती हो, तो हम क्या बना लेंगे? माँ जी सुबह से कुछ नहीं बना है, हमने भी कुछ नहीं खाया है, बस वही तुलसी और कहवा का पानी पिया है। माँ जी अगर आप कहो तो वही हम आपके लिए भी ला सकते हैं। हमारे पति तो बाहर चले गए अपने अपने काम पर, अभी लौटे भी नहीं है, हम ही दोनों हैं घर पे, हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम बाहर से ही कुछ मंगा सके। घर में भी हमने बहुत ढूंढा पर कहीं एक बिस्कुट तक नहीं मिला हमें, जिसे खाकर कम से कम हम थोड़ी अपनी भूख मिटा सके। क्या? हे भगवान,
अच्छा जाओ तुम दोनों, अभी जाओ यहाँ से, मेरे सर पे मत खड़ी रहो। हे भगवान, सारी गलती मेरी ही है। मेरी बेटी बिल्कुल सही कहती है, इन दोनों को भी सीखने दो, माँ इन्हें भी समझने दो। अचानक से सब कुछ ये सीख नहीं जाएंगी, धीरे धीरे करके सीखने दो इन्हें भी। मेरी ही गलती है, सब कुछ अपने सर पर लेकर बैठी हूँ। क्या फायदा होता है इन सब चीजों का, आखिर एक दिन खटिया लगती हूँ तब इन्हीं दोनों का सहारा होता है मुझे। आज अगर ये दोनों मुझे रोटी न दे तो मैं कहाँ से खाने को पा जाऊंगी। तब पर भी मैं इन लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हूँ, इन्हें नाप तोल कर अनाज देती हूँ, भंडार घर की चाबी छिपा कर रखती हूँ। इनसे क्या फायदा इन सब बातों का। एक दिन तो सब कुछ यहीं पर छोड़कर मुझे इस दुनिया से चले ही जाना है। क्या मैं ये सब कुछ बचा कर रख लूंगी? हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्या हुआ माँ? मैं आपको देखने चली आई, आपको इतना चोट कैसे लग गई? क्या हुआ, क्या बात हो गई माँ? कुछ नहीं बेटा, बस अपने ही कर्मों का फल मिल जाता है कभी कभी। क्या बात कर रही हो आप माँ? बेटा, मैं तुझे भंडार घर की चाबी दे रही हूँ, जा वो ताला खोल दे और हटा दे हमेशा के लिए वहां से। और अपनी दोनों भाभियों को कह दे कि जो भी सामान उसमें से लेना हो, जितना भी लेना हो लेकर खाना बनाए, घर में चूल्हा जले। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। चिंता मत करो माँ, मैं अभी खोले देती हूँ, आप चिंता मत करो, आप आराम करो। 1 महीने बाद माँ, हम सब बहुत खुश हैं आपको इस तरह से ठीक देखकर। अब भले ही आप किसी का सहारा लेकर चल रही हो, पर अब आप चल ले रही हो थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे देखना माँ, आप एकदम अच्छी हो जाओगी। हाँ माँ, और अब आप चाहो तो आप भंडार घर में ताले लगा दो। और आप देख लेना माँ, हमने ज्यादा कोई खर्चा नहीं किया है, सब कुछ एकदम सही सही है। जितना आप हमें देती थी हम उतने से ही काम चलाते थे माँ, हमने ज्यादा खर्चा नहीं किया है माँ। बहू, मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। ना तो तुम्हें खुद से कोई शॉपिंग करने देती थी, और जब तुम मुझसे भी कोई सामान मंगाती थी तो मैं बेकार सारा सामान लाकर तुम दोनों को दे देती थी, और हमेशा कहती थी कि इसी से अपना काम चला लो। मैंने तुम दोनों की ख्वाहिशों का कभी कोई ख्याल नहीं किया, ऊपर से तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी मैं। मुझसे ही गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दो। अब उस भंडार घर में कभी ताला नहीं लगेगा, अब वो भंडार घर हमेशा खुला रहेगा, और तुम उसमें से जितना चाहो उतना लेकर खाना बना सकती हो। तुम्हें किसी से पूछने की या जांचने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों अपने मन से जो चाहो वो बना सकती हो, वो पका सकती हो। अब उस भंडार घर में कभी ताला नहीं लगेगा। पर माँ, अगर उसमें से सामान खत्म हो गया तो? सामान खत्म हो गया तो तुम दोनों बाजार जाओगी ना, तुम दोनों लेकर आओगी, और मैं अपने बेटों से भी सामान मंगाऊंगी। अनाज पानी सब वो लोग लाएंगे, और लेकिन तुम दोनों भी बाजार जाओगी। अपना मेकअप का सारा सामान, अपना साड़ी कपड़ा, ये सब कुछ तुम दोनों खरीदोगी अपने बाजार से। मैं अब और ज्यादा कुछ नहीं रोक टोक लगाऊंगी तुम दोनों पर। मैं सब समझ गई हूँ, एक बार मैंने बिस्तर क्या पकड़ा, मुझे सारी सच्चाई का ज्ञान हो गया। बहू, तुम दोनों ही तो हो मेरी, जो मेरी सेवा करती हो, तब पर भी मैं तुम दोनों के साथ इतना गलत व्यवहार करती हूँ। जैसे मेरे लिए मेरी बेटी है, वैसे ही मेरे लिए तुम दोनों भी हो। बेटियां हो मेरी, बहू ही नहीं आज से। और बेटा, अब तुम दोनों के जिस भी तीज त्योहार में तुम्हारे घर से निमंत्रण आएगा ना, तुम दोनों जा सकती हो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। यही तुम दोनों के खेलने घूमने के दिन है। जैसे मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेरे घर आकर रहे, वैसे मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम दोनों भी अपने घर आ जा सको। बेटा, अब मैं तुम दोनों को कभी नहीं रोकूंगी। जब तुम दोनों के घर से बुलावा आएगा ना, मैं भी अपनी बेटी को अपने घर बुला लूंगी। कुछ दिन मैं अपनी बेटी के साथ रह लूंगी, तुम दोनों भी अपने मायके घूमाना, तुम्हारा भी तो मन है। ओह माँ, थैंक यू सो मच। हाँ माँ, आज हम बहुत खुश हैं। हमारी सासू माँ नहीं, हमारी हमें माँ मिल गई। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे रोजाना के डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते रहे, और आप हमारे वीडियोस का हर दिन आनंद लेते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।